प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो वॉकिंग इन गॉड्स विल, यानी खुदावंद की मर्जी में चलना। तो आए मेरे साथ हवाला देखेंगे इस्तिस्ना की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। सो तू खुदावंद अपने खुदा की राह पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना। आमीन। तो ये जो हवाला है ये मूसा जो है वो बनी इसराइल को जो है वो खुदा के हुक्म पर अमल करने की जो है वो तालीम दे रहा है। और इस्तिस्ना का मतलब है रिवाइज्ड, यानी दोबारा वो शरीयत की एक एक बात को फिर इसराइल से जो है वो बयान करता है। ये इसलिए है क्योंकि जब वो मिस्र से निकले और बियाबान में उनसे जो थे वो गुनाह हुआ, तो उनका 40 दिन का सफर जो था वो 40 सालों में खुदा ने चेंज कर दिया, क्योंकि कोई गुनाहगार जो था वो मुल्क कनान में नहीं जा सकता था। और उनके गुनाहों की वजह से, उनके कामों की वजह से मूसा को भी उनके साथ पीछे ही जो था वो रहना पड़ गया। लेकिन जो पिछली नस्ल थी जो मुल्क मिस्र से निकले थे, उनमें दो जो शख्स थे जिन्होंने खुदा उनकी पूरी पूरी पैरवी की, उनमें यशवा और कालिब थे। और ये उस वक्त हुआ जब खुदा ने मूसा के जरिए से 12 जसूसों को मुल्क कनान में भेजा। जो 10 जसूस थे वो यबूसियों, अमूरियों, हित्ती और बनी अनाक की वजह से उनको देखकर वो डर गए कि हम उनके सामने जो हैं वो टिड्डे हैं। लेकिन जो कालिब था उसने मूसा से कहा कि एकदम आओ हम जो है इस मुल्क पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं। उस जनरेशन में से जो 2 लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ यशवा और कालब खुदावंद की हजूरी में चलने वाले थे, उस पर इत्तेकाद करने वाले थे। उन्होंने पूरी पूरी पैरवी की। और कालब के ताल्लुक से लिखा है, खुदा ने कहा कि मेरे बंदा कालब ने मेरी पूरी पूरी जो है वो पैरवी की है। अब जब मूसा इस्तिस्ना की किताब में बनी इसराइल से वाकिफ है, तो ये पुरानी जनरेशन नहीं है, ये पुरानी नस्ल नहीं है, बल्कि ये एक नई नस्ल है जो बियाबान में पुरानी नस्ल से जो है वो पैदा हुई है। और इस वजह से मूसा यहां पर जो है उसकी जिंदगी के आयाम जो है वो कम है, वो इस जहान से रुखसत करने को है। तो इसलिए वो न्यू जनरेशन को जो है वो खुदा की शरीयत एक मरतबा फिर जो है उनके सामने रिवाइज कर रहा है। और वो कहता है कि खुदा के हुक्मों पर अमल करो, खुदा के राहों पर चलो और उसके खौफ में रहते हुए उसके हुक्मों पर अमल करो। यहां पर वो 2 बातें मद्देनजर रखता है, एक खुदा उनकी राहों पर चलना और दूसरा उसके खौफ में रहना, उसके खौफ को मानना। खुदावंद की राहों पर चलना क्या है? खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना ही खुदावंद की राहों पर चलना है। और जब हम खौफ की बात करते हैं तो खौफ का ये हरगिज मतलब नहीं है कि खुदावंद हैबतनाक है, वो खौफनाक है। और आप जानते हैं कि दुनिया में बड़ी किस्म के फोबियाज हैं, खौफ हैं, जिनसे इंसान जो है वो डरता है। जब हम दुनिया के खौफ की बात करते हैं तो वो खौफ जो है वो इंसान को तबाह करने के लिए आते हैं। वो दुनिया के खौफ इंसान को जो है वो परेशान करने के लिए आते हैं। जब हम खुदा के यहोवा के खौफ की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी ताबेदारी में पूरे तौर पर चलना, यानी उसके हुक्मों को मानना, उसकी ताबेदारी करना। जैसे जिस्मानी तौर पर बच्चे अपने पेरेंट्स के, वालदैन के हुक्मों पर अमल करते हैं तो हम कहते हैं कि इन बच्चों में अपने माँ बाप का खौफ पाया जाता है। इसी तरह जब हम खुदा की हजूरी में उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उसके ताबेदारी में चलते हैं, तो इसका मतलब है कि हम खुदावंद का जो है वो खौफ मान रहे हैं। और 2 चीजें मूसा ने उनके सामने रखी कि खुदावंद की राहों पर चलो और खौफ मानकर उसके सब हुक्मों पर अमल करो। और इस इस्तिस्ना की किताब में जो मोसेस है, मूसा है, वो बार बार इस बात पर जो है वो
एम्फेसाइज करता है, जोर देता है कि खुदावंद के हुक्मों को मानो बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि उसको पता है कि अब वो उनके साथ नहीं होगा। अब वो समझाने के लिए बनी इस्राएल के साथ नहीं होगा, बल्कि यशवा जो है वो उसकी क़यादत करेगा, बनी इस्राएल का लीडर होगा और उनको मुल्क कनान में जो है वो पहुंचाएगा। और वो मुख्तलिफ आलाजात से मुख्तलिफ जगहों पर खुदावंद के हुक्मों को मानने का जो है वो कहता है कि खुदावंद की राहों पर चलो, उसके हुक्मों को मानो, ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, बल्कि जो कुछ खुदा ने कहा है तुमको करने के लिए उन सब को तुम करो। और वो कहता है कि अगर तुम खुदावंद के हुक्मों को मानोगे, खुदावंद की राहों पर चलोगे, उसके रास्तों को अपनाओगे, ना दाएं मुड़ोगे ना बाएं मुड़ोगे, और जो कुछ वो कहता है वो करोगे, तो खुदावंद तुम्हें जिंदा रखेगा। यानी खुदावंद तुम्हें जिंदगी देगा और तुम भलाई देखोगे। यानी भलाई और जिंदगी, भलाई और उम्र की दराजी, लॉन्ग लाइफ जो है, ये इंसान जो है ये खुदावंद से हासिल करता है। और ये उस वक्त हासिल करता है जब वो खुदावंद के हुक्मों पर, उसकी राहों पर जो है वो चलता है, और खुदा की मर्जी में चलते हुए वो इस दुनिया में जिंदगी बसर करता है। तो वो दो चीजें पाता है, उम्र की दराजी और भलाई, जिंदगी के अच्छे दिन देखना। और जो कोई शख्स गुनाह करता है, खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता, उसकी जिंदगी बाइबल में लिखा है कि कोताह कर दी जाएगी, यानी कम कर दी जाएगी, और वो शख्स जो है इस दुनिया से काट डाला जाएगा। जिस तरह बनी इस्राएल ने 40 साल खुदावंद की हुक्म अदूली करके खुदावंद के हुजूरी में गुनाह किए, खुदावंद की राहों पर नहीं चले, खुदावंद की नाफरमानियों पर नाफरमानियां की उन्होंने खुदावंद के खिलाफ, तो खुदा ने उनकी जिंदगी कम कर दी और उनकी नस्ल को जो था वो मुल्क कनान में भेजा। यानी अगर कोई शख्स, कोई बहन भाई अगर खुदावंद की मर्जी को पूरा नहीं करता, तो ये मत सोचे कि वो आगे न्यू यरूशलेम में खुदा की बादशाही में जाएगा, बल्कि इस जमीन पर से काट डाला जाएगा। और जब खुदा की बादशाही में अदालत के दिन वो दूसरी क़यामत में जिंदा किया जाएगा, तो वो इसलिए जिंदा किया जाएगा ताकि आग और गंधक की झील के हवाले वो कर दिया जाए। लेकिन रासबाज जो खुदा उनकी मर्जी को पूरा करता है, जो खुदा की पूरी पूरी पैरवी करता है, जैसे कालब के ताल्लुक से खुदा ने तारीफ की कि मेरा बंदा कालब, इसने मेरी पूरी पूरी पैरवी की है, यानी इसने मेरी राहों पर ये चला है, इसने मेरी बातों को जो है वो अमल में लाया है, इसलिए ये बियाबान में नहीं मरेगा, बल्कि ये न्यू नस्ल के साथ, न्यू जनरेशन के साथ ये जो है मुल्क कनान में वादा की हुई सरजमीन में दाखिल होगा। और जब हम देखते हैं हनूक के ताल्लुक से, तो हनूक के ताल्लुक से पैदाइश की किताब में लिखा है कि हनूक जब 65 बरस का था तो मतसले उससे पैदा हुआ, और 65 बरस के बाद बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो 300 साल तक खुदावंद के साथ चलता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और फिर रिपीट किया कि वो खुदावंद के साथ साथ चलता रहा, और वो गायब हो गया क्योंकि खुदावंद ने उसको उठा लिया। उसने मौत का मुंह नहीं देखा, उसको मौत नहीं आई। और इब्रानियों के खत में जो है वो पलूस रसूल बयान करता है कि हनूक जो है वो ईमान से उठाया गया। वो ईमान से क्यों उठाया गया? क्योंकि हर रोज हर लम्हा वो खुदावंद के साथ चलने वाला था, वो खुदावंद की पैरवी करने वाला था, वो खुदावंद का पसंदीदा था, वो खुदावंद के साथ उसकी यगांगत, उसकी यूनिटी थी, वो खुदावंद की हर एक बात को मानता था। और जो दौर हनूक का था वो दौर इंतहाई गुनाह का दौर था, और लोगों ने, उस दौर के लोगों ने अपनी अपनी दिलों के मुताबिक, अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक राहें उन्होंने उन पर चलते थे, उन राहों पर चलते थे, अपनी ख्वाहिशों पर वो चलते थे। लेकिन जब हम हनूक की बात करते हैं तो हनूक उन लोगों की मानिद नहीं था, बल्कि वो हर रोज हर
दिन खुदावंद के साथ चलता था और वो खुदावंद की कुर्बत में, उसकी हजूरी में इतना मजबूत हो चुका था, उसका ईमान इतना स्ट्रोंग हो चुका था कि वो कहता था कि वो मौत को नहीं देखेगा, बल्कि जिंदा खुदावंद की हजूरी में वो उठाया जाएगा। और खुदावंद को भी उसका ईमान पसंद आया कि ये मेरा बंदा मेरी हजूरी में चलता है और इसकी डिजायर है, इसकी ख्वाहिश है कि वो जिंदा उठाया जाए। तो खुदावंद ने उसको उठाकर अपनी हजूरी में बुला लिया। और बनी इस्राएल के ताल्लुक से कहता है खुदा, यहां पर हमने हनूक की बात की कि वो किस तरह चला, लेकिन बनी इस्राएल खुदावंद की हजूरी में नहीं चले। बनी इस्राएल के ताल्लुक से खुदा डिजायर करता है, खुदा ख्वाहिश करता है कि काश बनी इस्राएल कौम मेरी सुनते, काश इस्राएल मेरे शरीयत को मानता, काश इस्राएल मेरी राहों पर चलता। और खुदा ने कहा कि 40 साल तक मेरा दिल जो है वो इस्राएल से बेजार रहा है। क्या मैंने नहीं कहा कि ये लोग जो हैं इनके दिल आवारा हैं, इन्होंने मेरी राहें जो हैं वो नहीं पहचानी। और बनी इस्राएल ने खुदा की राहें नहीं पहचानी, जिसकी वजह से खुदा ने उनको बियाबान में हलाक किया। और जब मूसा यहां पर इस्तिस्ना की किताब में न्यू जनरेशन को जो है वो तालीम दे रहा है कि तुम खुदावंद के हुक्मों को मानना एहतियात से, और कहता है कि आज जो मैं खुदावंद की बात, खुदावंद के हुक्मों को तुम तक पहुंचा रहा हूं, आज जान फशानी के साथ अगर तुम इस बात को सुनो और उन सब हुक्मों पर अमल करो जो मैं तुम्हें आज के दिन देता हूं, तो तुम दुनिया की सारी कौमों से ज्यादा सरफराजी पाओगे, तुम दुनिया की सारी कौमों से ज्यादा बरकत पाओगे, इकबालमंदी पाओगे। दुनिया सरफराजी ढूंढती है पैसों से, दुनिया सरफराजी ढूंढती है अपनी तालीम से, एजुकेशन से, लेकिन जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि सरफराजी जो है वो दुनिया की तरह जो है वो तालीम हासिल करने से नहीं, दुनिया की तरह रुपए पैसे अगर किसी के पास है तो सरफराजी उसके पास नहीं है। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि सरफराजी जो है वो खुदावंद की राहों पर चलने से, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करने से जो है वो आती है। और कोई गरजियम को जब देखते हैं तो वहां पर मूसा ने बरकत का हुक्म जारी किया और कोहे एबाल पर लानतें, यानी बरकतें उनके लिए उसने कही जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, जो खुदा के साथ जिनकी रफाकत है, जो हर रोज खुदावंद के साथ चलते हैं और उसकी पूरी पूरी पैरवी की है। खुदा के सारे वादे, खुदा की सारी बरकतें जो हैं वो उन लोगों के लिए। लेकिन जो खुदा की नाफरमानी करते हैं, जो खुदा के खिलाफ जो है वो उठ खड़े होते हैं। और याद रखें कि जो शख्स खुदावंद के खिलाफ उठ खड़ा होता है, इसका यह मतलब है कि वो खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं करता। खुदावंद के साथ हमें चलने के लिए जो है वो यूनिटी की जरूरत है, यंगानगत की जरूरत है, मुत्तफिक खुदा के कलाम पर होने की जरूरत है अगर हम खुदा की राहों पर चलना चाहते हैं। और आमूस कहता है कि अगर दो शख्स मुत्तफिक ही ना हो तो वो कैसे साथ चल सकते हैं। यानी खुदा के साथ मुत्तफिक होने के लिए, खुदा के साथ चलने के लिए हमें उसके साथ जो है वो मुत्तफिक होना जो है वो लाजमी है। चाहे लोग जितने भी मर्जी कहें, चाहे एक शख्स क्यों ना कहे कि मैं खुदावंद के साथ चलता हूं, अगर उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, अगर उसकी राहों पर नहीं चलता, तो इसका यह मतलब है कि वो खुदावंद के साथ मुत्तफिक नहीं है। और जो मुत्तफिक नहीं है वो खुदावंद की राहों पर चल नहीं सकता। उसके साथ चलने के लिए हमें पूरी पूरी उसकी पैरवी करनी जरूरी है। अगर हम उसकी पैरवी करेंगे, उसकी मर्जी के में चलेंगे, तो फिर हम जिंदगी भी पाएंगे और हम भलाई को भी देखेंगे। और पुराने अहदनामा में वो मुल्क कनान की बाबत मूसा ने उनको कहा, लेकिन रूहानी तौर पर जब आज हम देखते हैं कि जो कोई खुदा की पूरी पूरी पैरवी करता है, जो कोई खुदा के साथ चलता है, जो कोई खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, वो जरूर उसकी उम्र दराज होगी। और ये उम्र जो है ये जमीनी नहीं, बल्कि वो जमीनी जिंदगी के भी पूरे दिन यहां पर गुजारेगा,
लेकिन जिस जिंदगी का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, अगर कोई खुदा के पैरवी करेगा, खुदा के हुक्मों पर अमल करेगा, तो वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है जो खुदा ने अपने लोगों के लिए जो है वो रखी है। और उसकी हजूरी में भलाई ही भलाई है। वो अपने लोगों के खिलाफ जो है वो कोई बुरा मंसूबा नहीं बांधता, बल्कि उसकी सारी कायनात, सारी बादशाहियां, उसकी हर एक बरकत, हमेशा की जिंदगी, अब्दी बादशाही, अब्दी खुशी जो है वो उन लोगों के लिए है जो खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं। इसलिए जो कोई लंबी उम्र पाना चाहता है, ना सिर्फ इस जमीन पर बल्कि खुदा की बादशाही में, तो उसको खुदावंद की मर्जी में चलना जरूर है। अगर खुदावंद के खिलाफ गुनाह करेंगे तो कोई गुनाहगार खुदावंद की हजूरी में जो है वो नहीं खड़ा रह सकता, तो उसकी बादशाही में वो कैसे जाएगा। इसलिए आप जब देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज इस कलाम को, तो इसको अपनी जिंदगियों में लें और खुदावंद की प्रॉपर जो है पैरवी करना। अगर कोई जिंदगी नहीं करती तो आज से वो शुरू कर दे, और आज से खुदावंद आपको बरकत देना शुरू कर देगा। और बनी इसराइल के ताल्लुक से कि खुदा ने पुरानी जनरेशन को बियाबान में गर्क कर दिया और नई जनरेशन को फिर मूसा ने जो थी वो नसीहत की, लेकिन न्यू जनरेशन ने भी जो मुल्क कनान में दाखिल हुए, उन्होंने मूसा की बात को, खुदा के हुक्मों को मद्देनजर नहीं रखा और अपनी अपनी दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक वो चलने लगे। तो खुदा का गजब उन पर भड़का। खुदा ने यिर्मयाह नबी को उनके पास भेजा और यिर्मयाह ने उनको खुदावंद की जो थी वो बात पहुंचाई, मैसेज पहुंचाया कि तुम बाज आ जाओ बुत परस्ती से, इन राहों से, इन गुनाहों को छोड़ो, खुदावंद की तरफ वापस उसकी पैरवी करना शुरू कर दो। खुदावंद फरमाता है तुम रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राहें कहां हैं, ताकि तुम्हारी जिंदगियां राहत पाएं। यानी यिर्मयाह जो है वो पुराने रास्तों के बारे में उनसे कहता है कि वो पुराने रास्ते कौन से? वो पुराने रास्ते, पुरानी राहें जो हैं वो खुदा की राहें हैं, जिन पर पुराने बुजुर्ग जो थे उन्होंने जिंदगी बसर करके खुदावंद की मर्जी को पूरा किया। वो रास्ते वो हैं जिन पर हनूक हर रोज खुदावंद के साथ चलता था। वो रास्ते वो हैं जिन पर इब्राहिम चलता था। वो रास्ते वो हैं जिन पर इसहाक चलता था। वो रास्ते वो हैं जिन पर याकूब हर रोज चलता था और खुदावंद की मर्जी को पूरा करता था। लेकिन बनी इसराइल ने यिर्मयाह की बात को नहीं माना। उन्होंने यिर्मयाह को रद्द किया, उसके पैगाम को रद्द किया जो वो खुदावंद का लेकर आया था। और फिर खुदावंद फरमाता है, ऐ जमीन सुन, मैं इन लोगों पर आफत लेकर आऊंगा जो कि इनके अंदेशों का फल है। इन्होंने मेरे कलाम को नहीं माना, इन्होंने मेरी शरीयत को रद्द कर दिया। क्या फायदा है सबा से लुबान और दूर के मुल्क से अगर मेरी हजूरी में लाने का? तुम्हारी सौंपनी कुर्बानी मुझे नापसंद है और तुम्हारे ज़बीहों से मुझे कोई खुशी नहीं। यानी वो लोग खुदावंद की हजूरी में हर रोज कुर्बानियां गुजरानते थे। सुबह शाम खुदावंद की हजूरी में सौंपनी कुर्बानियां गुजरानते थे। गुनाहों के जुर्म की कुर्बानियां खुदावंद की हजूरी में वो गुजरानते थे। हदिये नजराने दायकियां खुदावंद की हजूरी में लेकर आते थे, लेकिन खुदावंद उनसे खुश ना था। उनके इन हदिया जात से, कुर्बानियों से वो खुश ना था, क्योंकि वो खुदावंद की हजूरी में दूर दराज से, सबा से लुबान लेकर आते और खुदावंद की हजूरी में वो जताते थे कि मैं ये लुबान जो हूं वो सबा से लेकर आया हूं, बड़ा अच्छा लुबान है। और अगर दूर के मुल्क से मैं लेकर आया हूं, लेकिन खुदावंद ने उनके लुबान को, उनके अगर को, उनकी कुर्बानियों को रद्द किया, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि कुर्बानी की जगह वो चाहता है कि उसकी पूरी पूरी पैरवी की जाए। वो लाजिम था कि वो कुर्बानियां भी चढ़ाते, वो हदिया नजराना भी खुदावंद की हजूरी में लेकर आते, सौंपनी कुर्बानियां भी देते खुदावंद की हजूरी में, लेकिन उसके साथ खुदा की
पूरी पूरी पैरवी करते, खुदावंद की मर्जी में चलते, तो खुदावंद उनको हलाक ना करता, उनको वबा उनके ऊपर लेकर ना आता, तलवार उनके ऊपर लेकर ना आता, काल उनके ऊपर लेकर ना आता, नबूकदनजर को उनके ऊपर लेकर ना आता, अगर वो खुदावंद की बात को मानते, उसके हुक्मों को एहतियात से वो सुनते, पढ़ते और उस पर अमल करते। बनी इस्राइल से यह काम नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से बताना चाहूंगा, इब्रानियों में भी ये हवाला आया है, पलूस रसूल इसका जिक्र करता है, और पलूस रसूल ये जो हवाला है ये ज़बूरों से, मिसानिक साम से उठाता है, और खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से कहता है कि वो इस दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने सोख्तनी और नजर की कुर्बानी को नापसंद किया, बल्कि तूने मेरे लिए बदन तैयार किया। तू पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से ना खुश हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी को पूरा करूं। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो इंसानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल हो। वो इस्राएल के लिए रोल मॉडल हो। जो काम इस्राएल से ना हो सका, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना, वो मसीह इस दुनिया में उसने जिस्म लेकर इसलिए आया ताकि वो इंसान बनकर खुदा की मर्जी को पूरा करे, खुदावंद की पैरवी करे। और खुदावंद यीशु मसीह की हम जिंदगी को जब देखते हैं, अनाजील में पढ़ते हैं, खासतौर पर यूहन्ना की अंजील में, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कहता है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता जिसका हुक्म मेरे बाप ने ना किया हो, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जो मेरे बाप ने ना कहा हो, मैं वो ही कुछ कहता हूं जो मुझे बाप कहता है, मैं वो ही कुछ करता हूं जो मुझे बाप कहता है, और मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करता हूं और वो ही काम करता हूं जो मेरे बाप को पसंद है। यानी खुदावंद यीशु मसीह उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा, उसकी जिंदगी का एक एक दिन, एक एक पल बाप की मर्जी को पूरे करने में था, और उसने हमें रोल मॉडल दे दिया है, और उसने कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और बाप चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां, आज कलीसिया, उसकी मर्जी को पूरा करे। और जब हम देखते हैं पानी का बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह ने लिया, होली स्पिरिट पाकरू खुदावंद यीशु मसीह पर नाजिल हुआ, ऊपर से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुश वो इसलिए है क्योंकि मसीह उसका बेटा उसकी मर्जी को पूरा करता है। और जब हम बागे गतसमनी में देखते हैं, जब खुदा इस दुनिया से रुखसत होने को था, जब वो हमारा अजली कफारा बनने को था, तो गतसमनी के बाग में उसने बड़ी दिल सोजी से, बड़े दुख की हालत में, बड़ी उसने रंज की हालत में दुआ की, और इतने पैशन के साथ उसने दुआ की कि उसका पसीना खून बनकर टपक रहा था। इतनी गमगीनी की हालत में, इतनी जानकनी की हालत में वो बाप से दुआ कर रहा था, और उसने कहा कि अब बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। और मरकस में आया है कि हो सके ए बाप ये घड़ी मुझसे टल जाए, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो इसका मतलब यह नहीं कि जो प्याला उसको पीने को था, जो अदालत वो अपने ऊपर लेने को था हमारे गुनाहों की, उससे वो अपनी जान छुड़ाने की बात कर रहा है। और याद रखें, ये प्याला जिसकी बात खुदावंद यीशु मसीह करता है, जिस घड़ी की बात खुदावंद यीशु मसीह कर रहा है, वो इस घड़ी की बात कर रहा है कि जिस घड़ी में वो दुआ कर रहा था, जिस घड़ी में उसका पसीना खून बनकर टपक रहा था। और याद रखें, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी शख्स का पसीना खून बनकर टपकना शुरू कर दे तो इसका मतलब है उसकी डेथ है, उसकी मौत होने वाली है, या उसकी मौत हो चुकी है। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह बाप से दुआ कर रहा था, या बाप ये प्याला, यानी ये मौत मेरी यहां पर ना हो, ये प्याला तू मुझसे हटा ले, ये घड़ी टल जाए, यानी जिस मकसद के लिए मैं आया हूं वो मकसद पूरा करूं, मैं यहां पर ना मरूं
बल्कि सलीब पर अपनी जान दूं, और बल्कि सलीब पर सारी इंसानियत की अदालत अपने ऊपर लेकर मैं सारी इंसानियत का कफारा। और खुदा ने उसकी सुनी कि मेरा बेटा मुझसे बड़ी जानकनी की हालत में दुआ कर रहा है। ये मेरा बेटा जो मेरी मर्जी को पूरा करता है, और ये यही दुआ कर रहा है कि बाप मैं तेरी मर्जी को पूरा करूं, बनी आदम के लिए, बनी नूह के लिए, सारी दुनिया के लिए मैं कफारा दे सकूं। तो खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजकर यीशु मसीह को तकवीयत दी। मसीह ने जोर पाया और वो घड़ी, और फिर सलीब पर उसने अपनी जान दी। और सलीब पर उसने जान दी क्योंकि वो आया ही इसलिए था कि बनी इंसान का, बनी आदम का वो कफारा दे सके, हमें गुनाहों से निकाल सके। बाप ने उसके लिए जो बदन तैयार किया था वो इसलिए तैयार किया था ताकि वो हमारी सौतनी कुर्बानी, हमारी गुनाह की कुर्बानी जो थी वो बनकर वो खुदावंद की हजूरी में सलीब पर गुजराने, यानी मसीह ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसका बाप रंजीता हो। और आज हम जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो उसके साथ चलने का दावा रखते हैं, जो कलीसिया के मेंबर्स हैं, बदन हैं, आज साबित करें कि मसीह की तरह वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। किस तरह वो साबित कर सकते हैं? खुदावंद की मर्जी को पूरा करके, उसकी मर्जी में अपनी जिंदगी बसर करके। जब हम यीशु मसीह की तरह मर्जी को पूरा करेंगे, बाप की मर्जी को, गुनाह नहीं करेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो फिर जब हम अब्दी बादशाहत में दाखिल होंगे तो खुदा ये कहेगा कि ऐ मेरे प्यारे बेटो, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे खुश हूं क्योंकि तुमने मेरी पूरी पूरी पैरवी की है, मेरे बेटे यीशु की तरह। तो ये तारीफ उन लोगों की होगी जो हर रोज मसीह के साथ चलते हैं, चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे मुसीबतें आए, वो नहीं रुकते, बल्कि अपने बाप, आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। तो हमें अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है, वॉकिंग इन गॉड्स विल, खुदा की मर्जी में हमें जिंदगी बसर करनी है, क्योंकि खुदा की मर्जी में चलने से अब्दी जिंदगी है, अब्दी शादमानी है और खुदावंद की अब्दी बादशाही है। और पौलुस रसूल जो है वो कहता है कि तजर्बे से मालूम करो कि खुदावंद को क्या पसंद है, यानी वो कह रहा है कि तजर्बे से मालूम करो कि खुदावंद की क्या मर्जी है। और बाइबल मुकद्दस में आया है कि खुदावंद की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो। और खुदावंद की मर्जी को कैसे जान सकते? खुदावंद की मर्जी को जानने के लिए हमें दुनिया के पास नहीं जाना, हमें दुनिया के स्कॉलर्स के पास नहीं जाना, उनकी हिकमत से हमें खुदा की मर्जी को नहीं जानना। खुदा की मर्जी को जानने के लिए खुदा ने अपना पाक और जिंदा कलाम हमें दिया है ताकि उसको पढ़ें, उसको सुने और खुदा की मर्जी को हम जान सके। और उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए हम कामिल हो जाएं, हम रासबाज हो जाएं और उसकी मर्जी को पूरा करने में हम कायम रहें। और पौलुस रसूल इफ्रास के ताल्लुक से कहता है कि इफ्रास जो तुम में से खुदावंद यीशु मसीह का बंदा है, वो तुम्हारे लिए बड़ी जामफशानी के साथ दुआ करता है कि तुम खुदा की पूरी कामिल मर्जी में कायम रहो। यानी हमें दुआ करनी है कलीसिया के लिए, एक दूसरे के लिए, कि खुदा हमें ताकत दे, खुदा हमें हिम्मत दे, खुदा हमें फजल दे ताकि हम उसकी कामिल मर्जी को पूरा करने में कायम रहें। और यह दुआ इफ्रास कलीसिया के लिए करता था और पौलुस रसूल ने उसका सलाम कलीसिया को कहा और यह भी बताया कि इफ्रास जो है बड़ी जामफशानी के साथ जो है तुम्हारे लिए दुआ करता है। और हमें एक दूसरे के लिए जामफशानी के साथ दुआ करनी है ताकि कोई बहन भाई जो है कलीसिया का रहा हुआ मालूम ना हो, बल्कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान से खुरूज करे तो हम
हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले हों। और ये वही लोग करेंगे जो खुदा की, जो बेटे की पाक रूह की मर्जी को पूरा करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, और जो मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करता वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। साफ साफ कह दिया है कि कोई एक दूसरे को अपने आप को कोई धोखा ना दे, उसकी बातों पर अमल करने वाला ही खुदावंद से मोहब्बत करने वाला है, और वो सच्चा है। यूहन्ना कहता है जो कोई खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता और ये कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, वो झूठा शख्स है, और झूठे शख्स की जगह खुदा की बादशाही में नहीं है। तो खुदावंद की पैरवी हमें करनी है, और खुदावंद की पैरवी उसकी मर्जी को पूरा करने में हमेशा की जिंदगी और हर तरह की भलाई है, हर तरह की रूहानी चीजों का लुत्फ है, हर तरह की जमीनी चीजों का लुत्फ है। हमें यीशु मसीह की तरह उसकी मर्जी को पूरा करना है। उसकी मर्जी यह है कि हम पाक बने, यानी हर तरह के गुनाह से, हर तरह की नापाकियों से हम अपने आप को दूर रखें और रासबाजी पाकीज़गी के साथ खुदावंद के हुक्मों पर चलें, उसकी राहों को अपनाएं और उस पर अमल करें। और पतरस रसूल अपने दूसरे खत में जो है वो सदूम अमूरा का हवाला देता है, और वो कहता है कि सदूम के तमाम शहरों को खुदा ने खाके स्याह कर दिया और उनको हलाकत की सजा दी। रासबाज लूत जो उन बेदीनों की नापाकियों से धिक था, यानी वो नफरत करता था, वो बड़ा तंग था, उन बेशरा लोगों के कामों को हर रोज देखता था कि वो किस तरह गुनाह करते हैं, किस तरह होमोसेक्सुअलिटी के सिन में वो पड़े हुए हैं, किस तरह वो लस्ट में है, हिर्स उनके अंदर पाया जाता है। और सदूम अमूरा के ताल्लुक से हमें पैदाइश में मिलता है कि उन्होंने फरिश्तों, खुदा के फरिश्तों से भी होमोसेक्सुअलिटी करने की कोशिश की, यानी इतना गुनाह सदूम अमूरा के इलाका में था। लेकिन लूत के ताल्लुक से लिखा है कि वो उनके दरमियान रहता था, उनके नापाकियों को देखता था, उनकी बेशरा कामों को वो देखता था, लेकिन हर रोज अपने दिल को वो शिकंजे में खींचता था, अपने दिल को वो शिकंजे में खींचकर खुदा की राहों पर डालता था, बल्कि मुझे खुदा की मर्जी को पूरा करना है। तो हमें भी आज इस दुनिया में जो गुनाह भरी है, हर रोज गुनाह में लोग मर रहे हैं, बदकारियां हो रही, नापाकियां इसमें पाई जाती हैं, झूठ फरेब इसमें पाया जाता है। हमें इनकी तरफ रागिब अपने आप को नहीं करना, अपने दिलों को जो है इनकी तरफ माइल नहीं करना, ना इन चीजों की ख्वाहिशें जो आज दुनिया करती है उनको अपनी जिंदगी में लेना है, बल्कि डिवाइन डायरेक्शन के साथ जो ये है कि हमें हर रोज अपने दिल को शिकंजे में खींचकर खुदावंद की हजूरी में जो है वो चलना है। खुदावंद की मर्जी ये है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदावंद की मर्जी ये है कि हम पाक बने, क्योंकि वो पाक है, वैसा ही वो चाहता है कि हम पाक बने, ताकि जहां वो है हम भी उसके साथ रहें। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो ये है कि हमें खुदा की पूरी पूरी कालब की तरह, हनूक की तरह, और इससे बढ़कर अपने खुदावंद यीशु मसीह की तरह पैरवी करनी है। कि डिवाइन डायरेक्शन ये है वॉकिंग इन गॉड्स विल, खुदावंद की मर्जी में पूरी ताबेदारी के साथ और पूरी पैरवी के साथ चलें। यकीनन आज के सरमन के साथ आपको बड़ी बरकत मिली होगी। आइंदा जुमेरात शाम 8 बजे हम एक नए टॉपिक के साथ डिवाइन डायरेक्शन में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।